बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रेडिएशन एंड प्रेगनेंसी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, करवाएंगे तो फिर कौन से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, फीटस को कौन से साइड इफ़ेक्ट होंगे और मैटरनल साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होंगे। द फर्स्ट मेडिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्स-रेज कंसर्न्स have arisen regarding the effects of radiation before, during and after pregnancy। प्रेगनेंसी से पहले, दरमियान में और प्रेगनेंसी के बाद एक्सरे के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बोथ मैटरनल और फीटल। बिफोर प्रेगनेंसी द कंसर्न इज़ इंटरप्टेड फर्टिलिटी, या मुकम्मल तौर पर इनफर्टिलिटी, यानी कि स्टेरिलिटी भी हो सकता है, इनफर्टाइल भी हो सकती हैं फीमेल, मेल भी हो सकते हैं। During pregnancy, concern is directed to possible congenital effects in newborns। Congenital effects like दिमाग का सही तरह ना बनना, न्यूरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान ऑर्गन का सही से ना बनना। पोस्ट प्रेगनेंसी कंसर्न्स आर रिलेटेड टू सस्पेक्टेड जेनेटिक इफ़ेक्ट्स। ये सारी हम डिस्कस करेंगे। मतलब जब फीटस पैदा होगा तो फिर उसमें जेनेटिक इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे अगर रेडिएशन उसको ज़्यादा एक्सपोज हुई होंगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इफ़ेक्ट्स ऑन फर्टिलिटी, ये है पहले प्रेगनेंसी से पहले एक नॉर्मल फीमेल का अगर करें तो। द डिटर्मिनिस्टिक इफ़ेक्ट्स वो वाले होते हैं जो कि एक थ्रेशोल्ड डोज से ज़्यादा बढ़ जाए डोज अगर, तो वो जो असरात ज़ाहिर होते हैं। ऑफ हाई लेवल रेडिएशन ऑन द इंटरप्शन ऑफ फर्टिलिटी इन बोथ मैन एंड वुमेन डज अकर एंड इज रेडिएशन डोज रिलेटेड। जितनी डोज बढ़ती जाएगी ये डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट्स भी उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ये जो एक नॉर्मल डोज है थ्रेशोल्ड, वो 1 मिलीसाइवर्ट पर ईयर है, ये मैंने मेंशन किया हुआ। द इफेक्ट्स ऑफ लो डोज लॉन्ग टर्म इरेडिएशन ऑन फर्टिलिटी हाउएवर आर लेस वेल डिफाइंड। कि थोड़ी डोज अगर काफ़ी अरसा तक एक्सपोज होती रहे तो फिर उसके इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होते। रेडियोलॉजी में एक थ्योरी हॉर्मेसिस भी है, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी डोज सेहत के लिए अच्छी होती है। इवन व्हेन रेडिएशन इज़ डिलीवर्ड एट द रेट 1 मिलीसाइवर्ट पर ईयर, नो नोटिसेबल डिप्रेशन इन फर्टिलिटी इज़ नोटेड। लो डोज क्रोनिक इरेडिएशन डज नॉट इम्पेयर फर्टिलिटी। काफ़ी ज़्यादा अरसे तक लो डोज अगर एक्सपोज होती रहे तो फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा नहीं नोटिस हुआ। इरेडिएशन इन यूट्रो, इरेडिएशन इन यूट्रो मतलब ये है कि यूट्रस के अंदर रेडिएशन फीटस को। कंसर्न द 2 टाइप्स ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, दैट ऑफ द रेडिएशन वर्कर एंड दैट ऑफ द पेशेंट। 2 तरह के होते हैं हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, या जो बंदी एक्सरे कर रही है या वो औरत जिसको वो प्रेग्नेंट है उसको एक्सपोज हो रही है। वी कंसीडर द बायोलॉजिक इफेक्ट्स of such irradiation because the embryo is rapidly developing cell system, it is particularly sensitive to radiation। एम्ब्रियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है तो उसको सेंसिटिविटी भी ज़्यादा है रेडिएशन से। विद एज द एम्ब्रियो एंड देन द फीटस, जब बड़ा हो जाता है उसको फीटस बोलते हैं, 13-20 के बाद बिकम लेस सेंसिटिव टू द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूज इनटू एडल्टहुड। जब एम्ब्रियो है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, फीटस बन जाता है उससे कम सेंसिटिव है, जब पैदा हो जाता है उससे कम सेंसिटिव है, एडल्ट उससे कम सेंसिटिव है, फिर बड़ी उम्र में फिर सेंसिटिविटी दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है। आफ्टर मेच्योरिटी हैज़ बीन रीच्ड रेडियो सेंसिटिविटी इंक्रीजेज विद एज। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव पीरियड, पहले जो 3 महीने। द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन इन यूट्रो आर टाइम रिलेटेड एंड रेडिएशन डोज रिलेटेड। द इंक्लूड प्रीनेटल डेथ, अंदर ही IUD इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, नियोनेटल डेथ जब बच्चा पैदा हो जाए छोटा सा, कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़ उसके दिमाग की, न्यूरल डिफेक्ट्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह वगैरह, मैलिग्नेंसी इंडक्शन उसको खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है अगर उसको रेडिएशन ज़्यादा एक्सपोज हुई हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जनरल इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रोथ कम होगी, जेनेटिक इफेक्ट्स एंड मेंटल रिटार्डेशन जिस तरह माइक्रोसेफेली वगैरह वगैरह। Within 2 weeks of fertilization, the most pronounced effect of a high radiation dose is prenatal death, which manifests एज ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अंदर ही बच्चा अगर मर जाए, IUFD हो जाए, तो वो खुद ब खुद ही अचानक से अबॉर्ट हो जाता है, निकल जाता है, या उसकी DNC करनी पड़ती है अगर ना निकले तो। रेडिएशन थेरापी पेशेंट हैव कन्फर्म्ड दिस इफेक्ट बट ओनली आफ्टर वेरी हाई डोजेज। थोड़ी डोज पे इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। फॉर्चुनेटली दिस रिस्पॉन्स इज ऑफ ऑल और नॉन वैरायटी, यानी कि यह होगा या नहीं होगा। 1 रेडिएशन इंड्यूस्ड अबॉर्शन अकर्स, और दूसरा द प्रेगनेंसी इज कैरिड टू टर्म विद नो इल इफेक्ट्स। 2 हफ्ते की बात, पहले जब एम्ब्रियो होता है या अबॉर्ट हो जाएगा या फिर आगे कंटिन्यू करेगा। ये नहीं होता कि भी आगे जाके उसको न्यूरल डिफेक्ट्स वगैरह जेनेटिक डिफेक्ट होंगे, ये पहले। द फर्स्ट 2 weeks ऑफ प्रेगनेंसी इज ऑल और नथिंग। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजर ऑर्गेनोजेनेसिस
फ्रॉम द सेकंड थ्रू द 12 वीक टू इफेक्ट्स में अकर, दो तरह के हो सकते हैं। अर्ली इन दिस पीरियड स्केलेटल एंड ऑर्गन अबनॉर्मलिटीज कैन बी इंड्यूस्ड, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, माइक्रोस्पेली हो जाएगा। एज मेजर organogenesis continues, congenital abnormalities of the central nervous system may be observed if the pregnancy is carried to term। CNS की मसले मसाइल उसको पेश आ सकते हैं, 22 हफ्ते तक करते हैं। और ये साथ साथ एनोमली स्कैन अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट भी हो सकता है। एनोमली इफ रेडिएशन इंड्यूस्ड कंजेनिटल abnormalities are severe enough, the result will be neonatal death। ज़्यादा होंगी तो वो फिर neonatal death भी हो सकती है। डोज ऑफ 100 milligray tissue tendered during organogenesis is expected to increase the incidence of congenital abnormalities by 1% above the natural incidence। ये डोज दी गई है कि इससे ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर कंजेनिटल abnormalities का चांस भी बढ़ जाएगा। टू कम्प्लिकेट मैटर एन अप्रॉक्सीमेट 5% इंसिडेंस ऑफ नेचुरली अकरिंग कंजेनिटल abnormalities अकर इन द अनएक्सपोज पॉपुलेशन। नेचुरली भी अगर रेडिएशन ना भी मिले तो 5% में वैसे भी कंजेनिटल abnormalities होती है। देखें अक्सर हमारे पास हमारी नज़रों के सामने आते हैं माइक्रोस्पेली बेबीज होते हैं, उन लाजमी तो नहीं है कि उनकी माँ ने प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरे करवाया हो या सीटी करवाया हो, खुदा ना खासा। इरिटेशन इन यूट्रो एट द ह्यूमन लेवल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद चाइल्डहुड malignancy बाई ए नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर, जिन्हें रिसर्च किया। ये रिलेटिव रिस्क है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ल्यूकीमिया का रिस्क है 8.3%, सेकंड में 1.5, थर्ड में 1.4, टोटल एवरेज 1.5 है। देखें सर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 वीक्स 13 वीक्स तक ये सबसे ज़्यादा होता है। द रिलेटिव रिस्क ऑफ चाइल्डहुड ल्यूकीमिया आफ्टर इरिटेशन इन यूट्रो इज 1.5, ये इसका यूनिट है, सॉरी यूनिट के बगैर है, ये एक वैल्यू है। ए रिलेटिव रिस्क ऑफ 1.5 for the development of childhood leukemia after irradiation in utero is significant. The number of cases involved however is small, बहुत कम लोगों में ऐसे होता है। The incidence of childhood leukemia in the population at large is approximately 9 cases per 1 lakh live births। इतना कम है कि 1 लाख में से सिर्फ और सिर्फ 9 बंदों को होगा, ये 0.009% है। According to Oxford survey, if all 1 lakh has been irradiated in utero, perhaps 14 cases of leukemia would have resulted, सिर्फ 14। Although these findings have been substantiated in several American population, no consensus has been reached among radiobiologists that this effect after such low dose is indeed real, के कम डोज में ये होता नहीं है। Other effects after irradiation in utero have been studied rather fully in animals and have been observed in some human population। ज़्यादातर ये तजर्बात किए गए हैं मक्खी और चूहों पे, इंसानों में इसकी तजर्बात काफ़ी कम हुए हैं। इंसानों में जो रेडिएशन के बाद तजर्बात किए गए हैं, लाजमी तो नहीं है कि सिर्फ एक्सरे ही रेडिएशन हैं, दूसरे रेडिएशन भी हैं, जिस तरह एटॉमिक बम सर्वाइवर थे जो, उनमें मेंटल रिटार्डेशन कॉमन फाइंडिंग पाई गई थी, जो हिरोशिमा या नागासाकी पे जंग अजीम के दौरान बम बरसाए गए थे। चिल्ड्रन ऑफ एक्सपोज्ड मदर परफॉर्म्ड पोरली ऑन IQ टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड पुअर परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद अनएक्सपोज्ड Japanese children। When assessment is based on the test score, measurable mental retardation is apparent in approximately 6% of all children। 6% भी कोई इतना ज़्यादा तो नहीं है, ये रेडिएशन डोज अगर कम हो तो फिर ये 6% भी नहीं आएगा। A 100 milligray per tissue dose in utero is expected to increase this incidence by additional 0.5%, बहुत कम रेशियो है, डोज भी 100 मिलीग्रे हो गई है। रेडिएशन एक्सपोजर इन यूट्रो डज रिटार्ड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न, हो सकता है लेकिन कम लेवल पे है, और रेडिएशन अगर बहुत ज़्यादा हो तो। Irradiation in utero principally during the period of major organogenesis has been associated with microcephaly, हो सकता है स्मॉल हेड जिसको कहते हैं, and as discussed mental retardation, के बच्चे की जहनी हालत सही ना हो। Human data bearing on these effect have been obtained from patient irradiated medically, atomic bomb survivor and residents of the Marshall Island who were exposed to radioactive fallout in 1954 during weapon testing। तीन तरह, एक एक्सरे या CT स्कैन मेडिकली, दूसरे जो एटॉमिक बम सर्वाइवर थे, और तीसरे कि मार्शल आइलैंड में जो एक रेडिएशन एक्सपोजर हुआ था वेपन टेस्टिंग के दौरान, वहाँ पे जो लोग रहते थे उनमें भी ये नोटिस किया गया, ये माइक्रोस्फेली और मेंटल रिटार्डेशन, दो इफेक्ट। फॉर इंस्टेंस हैवीली इरिडिएटेड चिल्ड्रन एट हिरोशिमा आर ऑन एवरेज 2.25 सेंटीमीटर इन शॉर्टर, उनका कद कम है, 3 kg लाइटर, वजन कम है, 1.1 सेंटीमीटर स्मॉलर इन हेड सर्कमफ्रेंस। माइक्रोस्फेली तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनका हेड नॉर्मल से कम है, जो कि नॉन इरिडिएटेड कंट्रोल ग्रुप थे, उनका कंपेरिजन किया गया था। These effects as well as mental retardation have been observed principally in those receiving doses in excess of 1 gray tissue in utero. The lack of appropriate and sensitive test of mental function makes it impossible to draw similar conclusion at doses below 1 gray T। कि अगर 1 gray T एक टिश्यू नॉर्मल डोज है तो इससे कम डोज में हमारे पास इतने आलात अच्छे नहीं हैं जिनसे हम मेंटल फंक्शन मेजर कर सकें, तो इसलिए ये डाटा बहुत कम है। ए समरी ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन इन यूट्रो इज गिवन इन टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज। 0 से 2 वीक में अगर रेडिएशन एक हद से बढ़ जाएगी तो 25% में वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगा। 2 से 10 वीक में जब ये ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन बन रहे होते हैं उसमें कंजेनिटल abnormalities जिस तरह माइक्रोस्पेली, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मेंटल रिटार्डेशन वगैरह वगैरह। 2 से 15 वीक वही है मेंटल रिटार्डेशन। 0 से 9 मंथ मलिग्नेंट डिजीज़ हो सकती है बच्चों में, आगे जाके कैंसर हो सकता है। 0 से 9 मंथ वही इम्पेयर्ड ग्रोथ डेवलपमेंट हो सकती है, जेनेटिक म्यूटेशन भी हो सकती है, ये उनके बताए गए हैं कि कितने परसेंटेज है।
4 responses of concern to radiology have been identified. स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होगा, कंजेंटल होंगी, abnormalities होंगी, मेंटल रिटार्डेशन या चाइल्डहुड प्रेगनेंसी, ये 4 ही हैं. Spontaneous abortion causes the least concern of the 4 because it is all or none effective. Spontaneous abortion या होगा या नहीं होगा, ये पहले 2 वीक्स में होता है. Congenital abnormalities, mental retardation and childhood malignancy are of real concern to fetal dose of 100 milligrade tissue. But 100 milligrade tissue to the fetus very rarely occurs in radiology. बहुत कम होते हैं. उस सूरत में हो सकता है कि पेशेंट 4-5 दफ़ा CT स्कैन करवाए जब फीटस उसके पेट के अंदर हो. इट इज़ एसेंशियली पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी एंड CT, नॉट रेडियोग्राफी और न्यूक्लियर मेडिसिन वगैरह. इनमें रेडिएशन डोज बहुत कम होती है. The form of the dose-response relationship for such response is linear and non-threshold when based on doses greater than 1 gray tissue, 100 gray tissue तक. When large experimental animal population were acutely exposed, the minimum reported dose at which such effects were observed as statistically significant was approximately 100 milligray tissue. No evidence in humans or animals indicates that the level of radiation exposure currently experienced occupationally and medically are responsible for any such effect on growth and development. इतनी ज़्यादा डोज आती ही नहीं है, ना ही टेक्नोलॉजिस्ट को और ना ही पेशेंट को. Although our efforts in protecting the unborn from the harmful effects of radiation are principally directed at diagnostic X-ray exposure, we also must be aware of similar hazards resulting from radioisotope examination. कि अगर न्यूक्लियर मेडिसिन थायराइड स्कैन करते हैं, for example, radioiodine is known to concentrate principally in the thyroid gland. After administration of radioactive iodine, the dose to thyroid tissue will be higher than the whole body tissue, क्योंकि सारा का सारा आयोडीन थायराइड में ही जमा हो जाएगा, तो पूरी बॉडी को इतनी डोज लगेगी ही नहीं जितनी थायराइड को लगेगी. The thyroid gland begins to function at approximately 10 weeks of gestation, and because radioiodine readily crosses the placental barrier from the mother's blood to the fetal circulation, radioiodine should be administered during pregnancy only in trace doses and before the 10-week gestation of period begin. कि अगर ये थायराइड का स्कैन करना भी है न्यूक्लियर मेडिसिन तो 10 वीक्स प्रेगनेंसी से पहले करना है, उसके बाद नहीं करना. आफ्टर 10 वीक्स द हैजर्ड ऑफ सच एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रीजेज. फिर वही वाले होंगे जो 4 मैंने बताए हैं, ये कंजेंटल, मेंटल, चाइल्डहुड प्रेगनेंसी वगैरह. Genetic effect में आते हैं. Unfortunately, our weakest area of knowledge in radiation biology is the area of radiation genetics. Essentially, all the data indicating that radiation causes genetic effect have come from large-scale experiments with flies or mice and not in human. जानवरों पे तजुर्बात किए हैं हमने, इंसानों पे तजुर्बा हमारा बहुत कम है. Observation of the atomic bomb survivor has shown no radiation-induced genetic effect, and descendants of survivors are now into the 3rd generation. वही वाले इफेक्ट थे जो पहले मैं बता चुका हूँ. कद थोड़ा सा छोटा है, वजन थोड़ा सा कम है, और सर का सर्कमफ्रेंस 1.1 सेंटीमीटर वगैरह थोड़ा सा कम है. The dose-response relationship for radiation-induced genetic damage is unmistakably linear, non-threshold. Radiation does not alter the quality of mutation, but rather increase the frequency of those mutations that are observed spontaneously. Mutation बढ़ जाती हैं, चेंज नहीं होती हैं. म्यूटेशन का मतलब है कि जीन की तरतीब में तब्दीली वगैरह. Such mutations were single-hit phenomena, कि एक ही दफ़ा लगेगी तो म्यूटेशन हो जाएगी, क्योंकि डोज बहुत ज़्यादा है. All radiation protection guides have assumed a linear non-threshold dose-response relationship and have been based on the suspected genetic as well as somatic effects on radiation. Genetic भी होंगे, somatic effect भी होंगे. Somatic मतलब जिस तरह सर का circumference कम है और जिस तरह हाइट में कमी है, वजन में कमी है. The doubling dose is that dose of radiation that produces twice the frequency of genetic mutation as would have been observed without the radiation. The genetic doubling dose in human is estimated to lie in the range between 50 and 0.5 and 2.5 gray tissue. So what is the significance of all this in our daily practice? What is the significance for patient or for radiologic technologists? The incidence of radiation-induced genetic mutation after the level of exposure experienced in diagnostic radiology is essentially zero. ये हमारे किसी काम की है ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा डोज हमें कभी आती ही नहीं है आजकल. पहले ज़माने में आती थी, क्योंकि उस वक्त रेडिएशन बैरियर्स वगैरह, ये जो हम लेड एप्रन वगैरह पहनते हैं या फ्लोरोस्कोपी के दौरान जो हम ग्लासेस पहनते हैं, लेड ग्लास, उस तरह के पहले नहीं थे ये. Additional conclusion regarding radiation genetics. Radiation-induced mutation are usually harmful. साफ ज़रे म्यूटेशन कोई भी होगी रेडिएशन की वजह से तो हार्मफुल होगी. एनी डोज ऑफ रेडिएशन हाउएवर स्मॉल टू अ जर्म सेल रिजल्ट इन सम जेनेटिक रिस्क. कि जर्म सेल को अगर थोड़ी सी डोज भी लगेगी तो फिर रिस्क हो सकता है. दूसरे सेल, सोमैटिक सेल फिर भी बर्दाश्त कर जाते हैं, स्किन सेल बर्दाश्त कर जाते हैं, नाखून बर्दाश्त कर जाते हैं. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोज. जितनी डोज होगी उतना ही ज़्यादा म्यूटेशन होगी. So that a linear extrapolation of data obtained at high doses provides a valid estimate of low dose effect. The effect depends on radiation protraction and fractionation. ये एक फिनोमिना है कि रेडिएशन को थोड़ी वक्त पे थोड़ी करके देनी है या एकदम से ज़्यादा दे देनी है. For most pre-reproductive life, the woman is less sensitive than the man to the genetic effect of radiation. Most radiation-induced mutation are recessive. कई नस्लों तक ये शो होती ही नहीं है. These require that the mutant genes must be present in both male and female to produce the trait. और वो भी दोनों में से एक की डोमिनेंट होगी तो ही ये ट्रेट शो होगा. दोनों की रिसेसिव होंगी तो भी शो नहीं होगा. Consequently, any such mutation may not be expressed from many generation. The frequency of radiation-induced genetic mutation is extremely low at approximately 10-5 mutations per gray tissue per gene. ये बहुत कम इफेक्ट है. Under nearly all such diagnostic exposure, no action is required. क्योंकि हम इफेक्ट वैसे एक्शन कर भी नहीं सकते हैं.
However, should a high irradiation dose be experienced, जब 100 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए, some protective action may be required. प्रोटेक्शन ही कर सकते हैं हम बस. The pre-fertilized egg in its various stages exhibits a constant sensitive to radiation. However, it also demonstrates some capacity for repair of genetic damage. खुद ब खुद ही वो रिपेयर करे तो कर ले. हमारे पास इसका कोई इलाज फिलहाल मौजूद नहीं है. If repair occurs, it is rapid. Therefore, a delay of only a few days may be appropriate. खुद ही हो जाता है. In the male, on the other hand, it might be a period of 60 days to allow cells that were in resistant stage of development at the time of exposure to mature to functioning spermatids. मेल के स्पर्मेटिड्स को फंक्शन होने में 60 दिन 2 महीने लग सकते हैं.